देखो, मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हर्टिंग होगा। तो इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर आप अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करते हो, मीन्स अपने बारे में बुराई सुनना पसंद नहीं करते हो, तो फिर आप यहीं से अभी इस वीडियो को छोड़ दो। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका जो डार्क साइड है, उसको मैं बताने वाला हूँ और आप लोगों वो गलती कर रहे हो, उसके कारण आप अपने आप को खोते जा रहे हो। तो इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ कि अगर आप लोग अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहते हो, बुरा पसंद नहीं करते सुनना, तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो। यहीं से आप लोग जा सकते हो। तो चलो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। 3 चीज़ है जिसके कारण आप अपने आप को लूज़ करते जा रहे हो। पहला रीज़न, आप अपने आप का सेल्फ इमेज खुद खराब कर रहे हो। क्या मैं बोल रहा हूँ? आप अपने आप का सेल्फ इमेज खुद खराब कर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप कमिटमेंट लास्ट टाइम किए होगे खुद से कि मैं ये काम करूँगा, तो क्या आपने वाक़ई में वो काम किया? जैसे मान लो किसी के लिए होगा कि मैं जिम जाऊँगा, मुझे मस्कुलर बॉडी बनानी है, और किसी के लिए होगा कि मान लो मैं मेडिटेशन करूँगा, मुझे शांत मन चाहिए, और किसी के लिए होगा कि मैं पढ़ूँगा क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, मुझे अच्छी मार्क्स लानी है, और किसी के लिए होगा कि मैं अपने आप को सुबह तैयार करूँगा उठने के लिए, सुबह ढालूँगा अपने आप को, क्योंकि मुझे पूरा दिन का अपना कंट्रोल चाहिए। तो आप बताओ मुझे कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जितने भी आप कमिटमेंट किए हो, उसमें से आप 1-2 काम भी किए होंगे? अरे चलो भाई, मान लो अगर आप एक काम किए भी होगे, तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक काम किए होगे, लेकिन 5वें दिन बाद आप छोड़ दिए होगे। मुझे विश्वास है कि आप 5वें दिन बाद छोड़ ही दिए होगे। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका तो नुकसान नहीं हुआ, बट जो आप अपने आप से कमिटमेंट किए कि मैं ये काम कर कर मैं वो रिवार्ड पाऊँगा, और जब आपको वो रिवार्ड नहीं मिलता है, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता होगा? आप सोचे हैं? आप कभी अपने आप में ध्यान दिए हैं, झाँक कर देखे हैं कि आपको कैसा महसूस होता है अपने आप से? जब आप वो काम नहीं कर लेते हो, जब वो काम आपसे पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको खराब लगता है? मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी जब काम कोई बोलता हूँ और मैं वो नहीं नहीं करता हूँ काम, मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मुझे ऑफ कोर्स सी बात है भाई, बहुत बुरा लगता है। मीन्स मेरे नज़रों में मेरा सेल्फ इमेज खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कमिटमेंट करते हो, बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट करो। ऐसी कमिटमेंट मत करो जो तुम्हारे बस में ही ना हो, जो तुम्हारे औकात में ही ना हो। अगर करे हो, अगर कमिटमेंट कर दिए, तो कर कर दिखाओ, रिजल्ट पा कर दिखाओ, चाहे कितनी भी बाधा क्यों आना है, क्यों कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। समझ रहे हो? तो इसलिए तुमको सबसे पहले ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी है जो तुम्हारे बस की बात नहीं हो। और दूसरी चीज़ कि तुमको जब कमिटमेंट कर देनी है, तो फिर तुमको कोई भी कीमत पे, बिना रिजल्ट देखे, तुमको वो काम को पूरा कर ही देना है। एंड देखना, ऑफ कोर्स सी बात है, लास्ट में तुमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे दूसरी मेन रीज़न है कि आप अपने आप को खोते जा रहे हो, और वो है इंस्पायर एनीवन ईज़िली विदाउट सीइंग हिज पैर का छाला। क्या मैं बोल रहा हूँ? आप बिना उसके पैर के छाले को देखे, आप किसी से भी मोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है कि वो कितना बंदा वो कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो, आप कर सकते हो, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि आप वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो बंदा क्या किया होगा वाक़ई में, वो काम करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए। इसलिए पहले आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है। अगर मान लो आपको एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है, तो आप सक्सेसफुल बिज़नेसमैन को देखो, किसी से इंस्पायर लो, और वो देखो कि वो बंदा दिन-रात क्या कर रहा है उस चीज़ को पाने के लिए, और उसको कितनी लाइफ़ में परेशानी आ रही है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, और वो कैसे उस चीज़ को टैकल कर रहा है। अगर आप वो देखते हो, तो आप सही तरीके से इंस्पायर हो रहे हो इस दुनिया में। क्योंकि देखो, बहुत सारे बेसिकली में बहुत सारे लोग हैं जो ये शॉर्ट्स देख-देख कर, इंस्टाग्राम का रील-वूल देखकर से, यूट्यूब का शॉर्ट्स देखकर, बहुत सारे शॉर्ट्स देखकर वीडियो, वो क्या करते हैं कि ईज़िली इंस्पायर हो जाते हैं। उनको लगता है कि 30 सेकंड में वो जो लाइव दिखा रहा है वो बंदा, वो बहुत रियल है एंड रॉ है। बट वो सिंपल नहीं होता है भाई। वो सिंपल लगता है, बट वो होता नहीं है असल में। उसके पीछे वो बंदा इतना मेहनत करता है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो तुमको लगता है कि ईज़िली वो गाड़ी इतना ले लिया महँगा-महँगा, इतना महँगा घर ले लिया, तुमको लगता है कि वो वाक़ई में इतनी ईज़िली से वो उसको मिल गया होगा। अरे यहाँ भाई बता रहा हूँ मैं, इस देश में इतनी गरीबी है भाई, इतनी पॉवर्टी है, तुमको लगता है कि मतलब इतना ईज़िली वो हासिल कर सकता है? नहीं। वो बंदा एक चीज़ पाने के लिए भी ना बहुत लड़ रहा होगा, बहुत कॉम्पिटिशन इस दुनिया में, बहुत। उसके लिए वो पाने के लिए कितना मेहनत किया होगा। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम फेक चीज़ से इंस्पायर मत होको। फेक चीज़ का मतलब है कि जो सोशल मीडिया पे जो तुमको दिखाया जा रहा है ना, ईज़िली तुम उससे देखकर इंस्पायर मत होको। तुम जो है अपने आप से सेल्फ अवेयर होको, और खुद से पूछो कि क्या वाक़ई में आशीर्वाद, मान लो अगर वो बंदा वो चीज़ मिल गया उसको, तो वो कैसे मिल गया? वो क्या किया उसके लिए? तो तुमको ये सब खुद से सवाल पूछना है। 1 सेकंड पॉज़ लो,
उसी समय तुमको खुद से पूछ लेना है ये सब चीजें। और तीसरा मेन रीजन है जिससे तुम अपने आप को दिन पर दिन खोते जा रहे हो, और वो है अपनी बैड एडिक्शन, बुरी हैबिट्स। इसके कारण जो है तुम ना अपने आप को खोते जा रहे हो। मतलब तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में। तुमको लगता है कि जो तुम अभी काम कर रहे हो ना वो सही है। कभी कभी लगता है ऐसा भी नहीं होगा, तुमको तो ये भी महसूस नहीं होता ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुमको ये एनालाइज ही नहीं होता होगा, क्योंकि तुम तो इंजॉय कर रहे हो। तुम्हारा माइंड जो है ना तुमको फंसा कर रखा हुआ है, और अगर ये चलता रहा ऐसे ही तो तुम तो पक्का बर्बाद होगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो हो खुद को सेल्फ अवेयर करो और कॉन्शियस होको, अपने माइंड से सोचो। जो तुमको लगता है कि ये सही है मेरे लिए, वो काम को करो, भले ही मुश्किल क्यों ना आ रही है, बट तुमको वो काम करना होगा। बिकॉज तुमको कुछ चाहिए, तुमको लाइफ में कुछ बनना है, नॉर्मल लाइफ जीना हो नहीं, तुमको भाई कुछ करना है। इसलिए तो तुम ऐसी वीडियो को देख रहे हो। तुम्हारे अंदर कुछ भूख है, तभी तो तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को देख रहे हो, तभी तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे चैनल को फॉलो कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जो मैं बात बोल रहा हूँ तुमको वो एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके फॉलो करना है, एंड डेफिनेटली तुम अपनी लाइफ को चेंज कर दोगे। जस्ट 3 चीज को ध्यान में रखते हुए तुमको सबसे पहले अपने आप को ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है जो तुम्हारी बस की ना हो, और अगर जब तुम कमिटमेंट कर दिए हो तो तुमको एनी हाउ कोई भी कीमत पे तुमको फॉलो करना ही करना है। इससे तुम्हारा सेल्फ इमेज अच्छा होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और दूसरा चीज है, तुमको किसी भी लोगों को देखकर इंस्पायर नहीं होना है, इजीली तो इंस्पायर नहीं होना है। तुमको बहुत तरीके से सोचना है, रिसर्च करना है, खुद में एनालाइज करना है। एंड हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारा इतना ब्रेन तो कैपेबल है कि खुद से तुम सही गलत का सोच सकते हो। इतना तो मुझे पता है कि तुम्हारा इतना भी दिमाग जो है फक्ड अप नहीं हो चुका है, इतना भी खराब नहीं हुआ है कि तुम अभी जो चल रहा है लाइफ में उसको तुम बता नहीं सकते हो, जान नहीं सकते हो। और तीसरा चीज, तुमको अपने बुरी हैबिट्स को मानना है, अपनाना है, और उसके बाद उस पर काम करना है। तुमको कोई भी कीमत पे ये जो बैड हैबिट्स है इसको छोड़ना है। इसको छोड़ने के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पास 5-6 हैबिट जो है बैड हैबिट्स है, अब तुमको क्या करना है कि धीरे धीरे करके 2 हैबिट्स अच्छी हैबिट्स को लाना है। और देखना है तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम आएगा कि जो तुम्हारा 6 बैड हैबिट्स था उसको तुम्हारा 6 गुड हैबिट्स रिप्लेस कर चुका होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अपने आप पे काम करना है। तुमको ये जो 3 पॉइंट बोला इस पे बहुत अच्छे से रिसर्च करके सोच कर, मेरी बात को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना अगर तुमको खराब लग रही हो तो। बट अगर अच्छी लग रही होगी मेरी बात, तुमको लग रही होगी कि नहीं जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहा है और सही बात बोल रहा है एंड मुझे इससे हेल्प मिलेगी, तो तुम जरूर मेरी बात को एक बार फॉलो करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को 1% बेटर बनाते रहो। बाय।